हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के संक्रमण में कमी आने के साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यूनिसेफ के चाइल्ड हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर अनुपम झा, प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा और अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने संयुक्त रूप से 14 दिवसीय ऑब्जर्वेशनशिप के आवासीय प्रशिक्षण का डीएमसीएच के शिशु विभाग के सेमिनार के रूप में विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण में भागलपुर की डॉक्टर दिव्यांजलि सिंह के साथ भागलपुर, बांका और अररिया की 5 नर्सेज भाग ले रही हैं। डॉक्टर अनुपमा झा ने अपने उद्बोधन में बताया कि एसएनसीयू के कारण ही बिहार में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। अभी हमारी बिहार की नवजात मृत्यु दर 25 है, जो राष्ट्र के 23% प्रति हजार जीवित जन्म से पीछे है। हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे 12 से नीचे ले जाने का है। आईजी मुख्यालय दरभंगा पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक बच्चू सिंह मीना। वहीं बच्चू सिंह मीना को आईजी मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनों पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। मिथिला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। बारह सिपाही आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। कमान गार्ड, बगल, साफ, विसर्जन। सुबह सवेरे भारी कुहासे के कारण लक्ष्मी सागर मोहल्ले में एक वैगनआर कार तालाब में डूब गई। हालांकि कार सवार मौके से फरार हो गया। मौके पर कुछ ही देर के बाद उत्पाद विभाग की टीम पहुंची और कार को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। कार में भारी मात्रा में शराब भरी पड़ी थी। पानी से कार निकालने के बाद जैसे ही शराब की बात सामने आई, अचानक कुछ लोग आपाधापी मचाने लगे। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो लोग शांत हुए। हालांकि हो हल्ला और हल्की फुल्की नोक झोंक होती रही। फिलहाल शराब से भरी कार को जब्त कर सवार तस्कर की तलाश में उत्पाद विभाग की टीम जुट गई है। कार के नंबर से इसके मालिक का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने बताया कि उन्हें कार डूबने की सूचना मिली थी। शक के आधार पर वे मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कार को तालाब से जब निकाला गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुए। उन्होंने बताया कि फिलहाल कार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। स्थानीय लोगों की आपाधापी पर उन्होंने बताया कि अगर एक भी शराब की बोतलें कोई व्यक्ति यहां से लेकर भागा तो वह बच नहीं सकता है। उसे घर से खींचकर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अभी होगा। हम लोग लगभग 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से चले तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और गाड़ी अंदर में गिरी हुई थी। हम लोग किसी तरह से टोचन करके पहले उसको मैं दिखवाई कि कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आदमी नहीं है। हम लोग टोचन करके गाड़ी को बाहर निकाले जिसमें शराब भरा हुआ है। कितना शराब है? ये काउंटिंग नहीं किए हैं। काउंटिंग आप लोग भी देख लीजिए कितना है। लगभग गाड़ी है? गाड़ी वैगनआर है सर। जी जी सर, लोग निकाले जगह से निकाले इस तालाब से निकाले। सर, लोग अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? मैंने लक्ष्मी सागर लोग अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाए हुए हैं यहाँ? माहौल बस शराब का लेने के लिए नहीं, लेने के लिए तो नहीं। जो एगो ले लेगा वीडियो चला जाएगा पटना, सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अभी नीतीश में ये सब नहीं है। जिनका वीडियो चला गया उनको घर से खींच करके निकाल के लेके कुछ पब्लिक लोग भी सहयोग किए हैं। पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक का बहुत सहयोग किया है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है।
बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। कुहासे भरे ठंड के बीच इन दिनों चोरों की चांदी है। घर दुकान के अलावा चोरों की बुरी नजर अब गांव घर के पालतू जानवर पर पड़ी है। बहादुरपुर थाना इलाके के मनियारी पंचायत गांव में पिछले एक पखवाड़े में आधे दर्जन भैंस चोरी के मामले सामने आए हैं। चोर आधी रात को दबे पांव गांव में प्रवेश कर भैंस को चुरा ले जाते हैं। सुबह लोगों की नींद खुलती है तो उनके दरवाजे से भैंस गायब मिलता है। लोगों की परेशानी इन भैंस चोरों के कारण बढ़ गई है। कई गरीब लोगों का यह पालतू जानवर ही रोजगार के साथ साथ जीवन यापन चलाने का एकमात्र साधन होता है। ऐसे में जिन गरीब लोगों के भैंस चोरी हुए उनका रो रो कर बुरा हाल है। बीती रात भी इस गांव में लाल पासवान के 3 भैंस एक साथ चोरों ने चोरी कर ली। सुबह जब परिवार के लोगों की नींद खुली तो अपने पालतू भैंस नहीं देख परेशान हो उठे। घर की महिला का रो रो का बुरा हाल था। उनकी तो मानो जिंदगी भर की जमा पूंजी ही चली गई। लोगों ने सभी तरफ अपने भैंस की तलाश की लेकिन भैंस तो नहीं मिला। लेकिन जिन रास्ते ने चोरों ने भैंस को ले गया उधर कुछ दूर तक भैंस के पांव के निशान जरूर दिखाई दिए। पीड़ित परिवार ने अपनी फरियाद बहादुरपुर थाने में लगाई है लेकिन कोई सफलता फिलहाल नहीं मिली है। 7 बजे रात में भोई बांधे हैं और बांधने के बाद ये ऐसे 3 बजे में भोई देखे हैं, भोई ऐसे चोरी हो गया 3 बजे में। 3 बजे चोरी होने के बाद हम खोज खात किए, कहीं नहीं मिला। थाना पर गए हैं तो थाना पर एक्शन नहीं लिया है। कहा कि ऐसे आप 11 बजे आइए तो उसके बाद ऐसे कुछ बोले में 11 बजे गया, आप 11 बजे जाएंगे, आप देखिए आप क्या कहता है नहीं कहता। 22 तारीख के रात में 23 गो माल बांधल था, उसमें से 6 गो के खोल दिया, 3 गो गायब है कर। जब हम लोग 3 बजे भोर में उठा तो माल के खोज खाज किया, कहीं नहीं भेटा। भोरे थाना पर गया, थाना प्रभारी कहा कि ये मालिक ऑब्जेक्शन लिखेगा तो हम वापस चला आए। मालिक जहाँ से गिरा है तकर बाद 4-5 दिन के बाद तो लिखाया है। हम लोग कहे हैं कि जो 2-3 गो नटवा आता था, उधर से मोल मोलई करता था, उधर से कहता था कोनो घर है सुपौल, कोनो कहता है कि फुलपरास, जो हियाँ घर है। और 2 दिन के बाद जैसे चोरी हो गया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश यादव। हमारा सर भैंसी 3 गो चोरी हो गए। कब पता चला आपको भैंसी चोरी? हमरा 3 बजे में पता चलल। रात को आप लोग यहीं सोते हैं? हाँ, ठंड सोते। इससे पहले भी यही बांधते थे भैंसी? हाँ, ही बहुते जमाना से भैंसी बना है, 40 बरस से। आप लोग काम क्या करते हैं? मजबूरी कर अब ठेला कमाला जाए। दुनिया महाजन से तोड़ थी बेल से। में कहते के दूध के माल जाल पसने चली बसिया कह के ओ बाबू भैया। क्या नाम है आपका? हमारा रुपया दे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587।
गंगवाड़ा स्थित रुक्मणी पेट्रोल स्टेशन एचपी पेट्रोलियम का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि नवीन कुमार, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रमुख रिटेल एचपीसीएल, विशिष्ट अतिथि अंकित सौरभ, सहायक बिक्री प्रबंधक एचपीसीएल ने किया। पेट्रोल स्टेशन एक ऐसी जगह खोली गई है जहां से यह रास्ता शहर की ओर अन्य मार्ग पर जाते हैं। इधर से छोटे बड़े वाहन गुजरने वालों को काफी सुविधा मिली। इस पेट्रोल पंप के खुलने से लोगों को सुविधा काफी हो रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आउटलेट खुला है गंगवाड़ा से पहले चुनावटी में। तो एक अगर छोटी सी दुकान खुलती है तो 5 आदमी को रोजगार मिलता है। जितने ज़्यादा पेट्रोल पंप खुले, जितने मॉल खुले, जितने दुकानें खुले तो रोजगार का साधन सृजन होता है, तो लोगों को रोजगार होता है। आज नया पेट्रोल पंप यहाँ पे खुला है, बहुत बहुत बधाई। कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक और प्रयास है जनता के बीच पहुँचने का, जनता से सीधे जुड़ने का। हम लोगों का थीम होता है डिलीवरिंग हैप्पीनेस, मतलब हम खुशहाली बांटते हैं। इस पंप के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ेंगे। और यहाँ ये मैं बताऊँ कि ये जो पंप यहाँ पे खुला है, इस रोड में अच्छे पंप नहीं थे, तो इससे मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है कि यहाँ के जो भी लोग हैं जिनको जो कुछ दिक्कतें होती थी, अब वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वालिटी आज़ादी की लड़ाई को देखने वाली देश की आज़ादी से काफ़ी पहले सन 1914 ईस्वी में पैदा हुई 108 वर्षीय काफ़ी वृद्ध महिला के हृदय गति रुक जाने से बुधवार को मौत हो गई। पूरे जिले में गम का माहौल है। अंतिम दर्शन पाने के लिए कई समुदाय के दूर दराज से आए हुए लोगों की रही काफ़ी भीड़, नम आँखों से की गई सुपुर्दे खाक। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला इस्माइलगंज की निवासी सेवानिवृत्त स्वर्गीय अब्दुल मन्नान की पत्नी और शिक्षक नईम अनवर फिरोज की माता अनीस फातिमा, जो सन 1914 ईस्वी में भारत में जन्मी थी और वह इस दुनिया में नहीं रही। 108 वर्ष की आयु में इनकी हृदय गति रुक जाने से उनके आवास पर 2 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। फातिमा इनका नाम था और ये अब्दुल मन्नान अंसारी मरहूम की अहलिया थी और ये पहले इनके शौहर का इंतकाल हुआ, मुलाजमत में, सरकारी मुलाजमत में थे। उसके बाद ये अपनी हयात में रहीं और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में इन्होंने जो देखा वो हम लोगों को बराबर बोलती थी कि फलां जगह ऐसे हुआ, लोगों ने ऐसे किया। बराबर ये दुआ करती थी कि मुल्क की आज़ादी और हो जाए। इसमें उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बराबर कोशिशां रहती थी। आज़ादी जब जब होती, यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत के झंडे के दिनों में ये बड़ी खुश नज़र आती और कहती कि ये उन बुज़ुर्गों की वजह से ये आज़ादी मिली है जो आज हम देख रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। हम लोग ने तो आज़ादी को देखा नहीं, लेकिन इनकी जो कहानी सुनते हैं, जो बताती हैं, है ना, उसकी वजह से हम लोगों को वो बात याद आती है। और हम तो ये कहेंगे कि भगवान इतना लंबा उम्र सबको दे और इतना नेक आदमी थे, इनकी देख रेख और इस तरह का किया गया, इसलिए इतना लंबा दिन तक, इतना उम्र 108 वर्ष तक किया। और चलते फिरते जो है इनका देहांत हो गया। आज रात में हम लोग को सुबह में सूचना मिली और इनके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है सर, जो इतना उम्र तक इस शहर में, दरभंगा शहर में बहुत कम लोग। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक साथ 2 लावारिस शव अंत्येष्टि के लिए सौंपा गया। कबीर सेवा संस्थान को भालपट्टी में 3 दिन पहले एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला था, जिसे 72 घंटे रखने के बाद अंत्येष्टि के लिए दिया गया। दूसरा शव मब्बी ओपी थाना अंतर्गत एक महिला का था, जो भीख मांग कर जीवन यापन कर रही थी। इस ठंड में उसने 3 दिन पहले दम तोड़ दी। कबीर सेवा संस्थान के नवीन सिन्हा, भोला गुप्ता, उमर, उज्जवल या जायसवाल इत्यादि ने संस्थान के खर्च पर विधिवत शवों की अंत्येष्टि कर दी। तीसरी लावारिस शव को 2 दिन पहले सदर थाना के काकर घाटी का है, जिसका 3 दिन गुरुवार को हो गया। कोई पहचान नहीं होती है तो संस्थान को यह सब भी अंत्येष्टि के लिए सौंपा जाएगा।